दोस्तों, हम इंसान अब मंगल ग्रह पर अपनी बस्तियां बसाने के काफी ज्यादा करीब है, क्योंकि अब स्टारशिप मिशन की टेस्टिंग भी चालू हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि यह एक ऐसा रॉकेट है जो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा बनाया गया है और यह आज तक का इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे विशाल रॉकेट है। इसकी हाइट करीब 70 मीटर है और इसे स्पेशली मंगल ग्रह पर इंसानों को ले जाने के लिए बनाया गया है। वैसे तो मंगल ग्रह एक बहुत ही ज्यादा बंजर ग्रह है, लेकिन इसे टेक्नोलॉजी से सुधारना और मुश्किलों का सामना करना हम इंसानों के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको हाइपोथेटिकली ये बताने वाले हैं कि मंगल ग्रह पर जाने के बाद यह स्टारशिप असल में क्या करेंगे और हमारे शुरुआती दिन मंगल ग्रह पर कैसे बीतेंगे। ऐसा वीडियो शायद ही आपने पहले कभी YouTube पर देखा। 10 स्टारशिप रॉकेट मंगल ग्रह पर लैंड होते हैं। सबसे पहले तो इन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि मंगल ग्रह पर आने वाले विशाल तूफानों को ये झेल पाए। इन तूफानों में बहुत भारी मात्रा में रेत होती है और इसकी रफ्तार भी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से स्टारशिप रॉकेट में कुछ माल फंक्शनिंग हो सकती है। लेकिन वैज्ञानिक भी इस चीज को जानते हैं, इसलिए वह पहले से ही इस रॉकेट को ऐसा डिजाइन कर देंगे कि ये डस्ट प्रूफ बन जाए। तूफानों के बाद अगला खतरा जो मंगल ग्रह पर हमारे लिए इंतजार कर रहा है वह है इसका भीषण तापमान। मंगल ग्रह भले ही लाल रंग का हो, लेकिन इसका तापमान बहुत ही ज्यादा ठंडा रहता है। इस ठंडे तापमान को टैकल करने के लिए वैज्ञानिक रॉकेट के अंदर एक अच्छा इंसुलेशन सिस्टम लगाएंगे, जिसकी मदद से वह जब चाहे तब रॉकेट का टेम्परेचर ऊपर या नीचे कर पाएंगे। ऐसा आमतौर पर हर रॉकेट में किया जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही इंसुलेशन सिस्टम एस्ट्रोनॉट के स्पेस सूट में भी मौजूद होता है। अंतरिक्ष में जाने पर उन्हें बहुत ही भीषण तापमान का सामना करना पड़ता है और यही कारण है कि उन्हें यह इंसुलेशन की सुविधा पहले से ही प्रोवाइड करी जाती है। जैसे ही ये रॉकेट लॉन्च होगा, सबसे पहले इसके अंदर से बहुत सारे ड्रोन बाहर निकलेंगे जो आसपास के एरिया को एनालाइज करेंगे। ये सभी ड्रोन आपस में कनेक्टेड होंगे और ऐसा करने में इनकी मदद करेगी स्टारलिंक सैटेलाइट। ये भी एलन मस्क की ही एक कंपनी है जो ऐसी जगह पर इंटरनेट प्रोवाइड करने की सुविधा देती है जहां पर किसी भी तरीके से टावर या नेटवर्क की सुविधा नहीं लाई जा सकती। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है रेगिस्तान और माउंटेन। अगर आप इन दोनों में से कहीं पर भी कभी गए हैं तो आपको ये पता होगा कि रेगिस्तान के बीच में और माउंटेन के टॉप पर इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है। कहीं पहाड़ों पर इंटरनेट होता है तो लेकिन उसकी स्पीड नहीं होती है। लेकिन स्टारलिंक सैटेलाइट इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व कर देता है। ये अंतरिक्ष में फैली हुई सैटेलाइट का एक नेटवर्क होता है जो पृथ्वी के सबसे बेकार एरिया में भी आपको एक तेज इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करता है। इसी सैटेलाइट के नेटवर्क को मंगल ग्रह पर भी लगाया जाएगा ताकि यहाँ पर मौजूद सारे इंस्ट्रूमेंट और रोवर्स आपस में कनेक्टेड कर पाए। जैसे ही स्टारशिप रॉकेट से निकलते हुए ड्रोन आसपास के एरिया को एनालाइज कर लेंगे, वैसे ही लैंड होंगे रोबोट्स। इन रोबोट्स का काम होगा मंगल ग्रह पर छोटे छोटे सेटलमेंट बनाना ताकि ये अपने आप को सही से सरवाइव करा पाए। मंगल ग्रह पर ऑलरेडी वैज्ञानिक काफी सारे रोवर्स को भेज चुके हैं जो इन रोबोट्स की सहायता करेंगे। इन रोबोट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी सही से फीड किया होगा, जिसकी वजह से ये अपने आप ही काम करना शुरू कर देंगे। ये रोबोट्स हर दिन 13 घंटे लगातार काम करेंगे। काम की शुरुआत होगी सुबह 5:30 बजे से, जब मंगल ग्रह पर सूर्य निकलना शुरू होता है, और ये काम एंड होगा शाम के 6:30 बजे जब मंगल ग्रह पर सूर्यास्त होने लगता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि अगर ये रोबोट है तो ये रात में काम क्यों नहीं कर सकते। आपने सही सोचा, ये रोबोट इसलिए ये रात में भी काम कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगा हुआ है जो अपना दिमाग लगा के एनर्जी को सेव करेगा। ये रोबोट सिर्फ दिन में इसलिए काम करेंगे क्योंकि उस समय सूर्य और इससे निकलने वाली सोलर एनर्जी मौजूद होती है। इसकी वजह से रोबोट को अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं खर्चा करनी पड़ेगी और ये हर दिन पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये रोबोट हम इंसानों से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होंगे। इन रोबोट्स का एक कंट्रोल सेंटर होगा जिससे वैज्ञानिकों को इनके काम की अपडेट मिलती रहेगी। इस जानकारी को मंगल से पृथ्वी तक पहुंचने में 3 से 21 मिनट का समय लगेगा, जो बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाता है। अगर आप पृथ्वी पर मौजूद रहकर मंगल ग्रह पर किसी को मैसेज करते हैं तो उस मैसेज को पहुंचने में इतना ही समय लगेगा, और ऐसा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रफ्तार की वजह से। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली चीज प्रकाश होती है और ये एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन मंगल की दूरी उससे भी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसे ट्रेवल करने में समय लगता है और यही समय हमें मैसेज डिले में नोटिस होता है। इन स्मार्ट रोबोट्स को इस तरह से डिजाइन किया गया होगा कि जहां भी ये ट्रेवल करेंगे वहां की मिट्टी इतनी ज्यादा दब जाएगी कि उससे एक रोड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी रोड को फॉलो करते हुए बाकी सारे रोबोट्स भी मेन कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंच पाएंगे। ये रोबोट्स सबसे पहले एक गैराज की फॉर्मेशन करेंगे जिसमें ज्यादा फैसिलिटीज तो नहीं होगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कार्यों और बाकी सारे रोबोट को मंगल की ठंडी रातों और डस्ट फॉर्म से बचाएगा। ये एक आधे कटे हुए रोल के साइज में होगा
और इसके अंदर कोई भी रेडिएशन शील्ड नहीं लगी होगी। इसके बाद ये रोबोट स्मार्ट सोलर पैनल इंस्टॉल करना चालू करेंगे। हमारी पृथ्वी पर हम जितने भी सोलर पैनल देखते हैं वे एक जगह फिक्स हो जाते हैं, लेकिन मंगल ग्रह पर सोलर पैनल्स को इस तरह से नहीं लगाया जाएगा। ये सोलर पैनल भी रोबोट से कनेक्टेड होंगे और जहां भी सनलाइट ज्यादा होगी इनके सेंसर उस जगह को डिटेक्ट करके वहीं पर चले जाएंगे, जिससे सूर्य की मैक्सिमम एनर्जी ये रोबोट्स कैप्चर कर पाएंगे। वैज्ञानिकों ने इन लोगों को इस तरह से डिजाइन किया होगा कि ये कम से कम पावर में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को कैप्चर कर पाए, ताकि मिशन के सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ते जाए। इसके बाद रोबोट की भी दो अलग अलग कैटेगरीज बढ़ जाएगी। पहली कैटेगरी होगी डंप रोबोट और दूसरी कैटेगरी होगी स्मार्ट रोबोट की। पहली कैटेगरी वाले रोबोट सिर्फ मॉल को इधर से उधर लोड और अनलोड करेंगे और एक इंसानी लेबर के समान होंगे, और दूसरे रोबोट होंगे स्मार्ट रोबोट्स जो ऑर्डर देंगे और हर चीज प्लान करके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। ये रोबोट इंसानों के जैसे दिखने वाले भी हो सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि टेस्ला कंपनी ने एक ऐसे रोबोट का सैंपल भी पिछले साल रिलीज किया था, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने एक ऐसे रोबोट को दुनिया के सामने लाया था जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी था और इंसानों के ऑलमोस्ट सभी कामों को कर सकता था। एलन मस्क ये दावा करते हैं कि इस रोबोट के मार्केट में आने के बाद इंसानों द्वारा की जाने वाली 75% से भी ज्यादा नौकरियां चली जाएगी। इसके बाद ये रोबोट्स एक बैटरी बैंक की फॉर्मेशन करेंगे जो सोलर पैनल द्वारा कनेक्ट की गई एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखेंगे। ये एनर्जी बाद में अलग अलग रोबोट द्वारा इस्तेमाल की जाएगी। इसके अलावा मंगल के आसपास ऐसी काफी सारी सैटेलाइट लॉन्च कर दी जाएगी जो पहले से ही डस्ट स्टॉर्म के खतरे की चेतावनी रोबोट्स को दे दिया करेंगे। इससे धूल के पार्टिकल इन रोबोट को खराब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पहले से ही अपने गैराज में जाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फॉर्मेशन होगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की, जिसे कहा जाएगा बायोडोम। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पेड़ पौधों को उगाया जाएगा और ये भी पूरी तरीके से रोबोट द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा। रोबोट्स के अंदर ऐसे सेंसर लगाए जाएंगे जो पौधों के रंग को डिटेक्ट करके उन्हें जरूरी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे और जो पौधा बेकार होगा उसे निकाल कर फेंक देंगे। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि इन पेड़ पौधों का काम मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन लाना है तो आप बिल्कुल गलत है। इनका काम होगा एक ऐसे शुगर जैसे मटेरियल को डेवलप करना जो मंगल की मिट्टी के साथ मिलाया जाएगा और बाद में इससे ही मंगल के घर और बाकी सारे स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। ये सारा काम भी रोबोट के द्वारा ही किया जाएगा और इसकी तो बहुत साल पहले ही टेस्टिंग हो चुकी है। आज हमारे पास ऐसे प्रिंटर भी मौजूद है जिनकी मदद से आप घर का एक नक्शा डालकर एक पूरा घर तैयार कर सकते हैं। इन्हें 3D प्रिंटर्स कहा जाता है और बाइक और कार के काफी सारे पार्ट को डेवलप करने में आज इनका ही इस्तेमाल होता है। जिस तरह से नॉर्मल प्रिंटर में स्याही डाली जाती है, वैसे ही 3D प्रिंटर में निकला हुआ लोहा या फिर प्लास्टिक डाली जाती है जिससे नैनो स्ट्रक्चर बनकर निकलते हैं। इसके बाद फॉर्मेशन होती है ऐसे स्ट्रक्चर की जहां पर भविष्य के इंसान रहा करेंगे। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एक गुफा की तरह दिखाई देगा और इसके स्ट्रक्चर को बनाने में मंगल की मिट्टी और प्लांट से निकले हुए उस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगाए गए होंगे जिसकी मदद से इंसानों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन, उचित टेम्परेचर और पानी मौजूद रहेगा। इसके अलावा जितने भी कंस्ट्रक्शन रोबोट्स होंगे वे आसपास लॉन्चिंग पैड और नए नए स्ट्रक्चर को बनाने में लगे होंगे ताकि मिशन में भी रुकावट ना आए। ये सब कुछ बनने के बाद इंसानों के स्ट्रक्चर में 3 इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट को रिप्लाई किया जाएगा और ये हर चीज को मॉनिटर करेंगे। जो भी चीज सही से काम नहीं कर रही होगी उन्हें या तो ये सही कर देंगे या फिर कंडीशन खराब होने पर उस चीज को रिसाइकल होने के लिए भेज देंगे। इंसानों के स्ट्रक्चर में रेडिएशन शील्ड भी लगाई गई होगी जो सूर्य से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से इंसानों को बचाएगी, जिससे उन्हें कैंसर होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। और कुछ ऐसी ही फॉर्मेशन होगी मार्शियन कॉलोनीज की। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको ये बताया कि कैसे भविष्य में मंगल ग्रह पर कॉलोनीज को सेटअप किया जाएगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वैज्ञानिक और इंजीनियर सारे स्टेप को इसी सीरीज से फॉलो करें, लेकिन ये बात पक्की है कि इन सभी कामों को करना मंगल ग्रह पर इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खैर, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।